महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हिंदुओं को देश के हर कोने में प्रताड़ित किया जा रहा है। कानपुर में देखिए 154 मंदिरों में पूरी तरीके से मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। वहाँ की बिल्डिंगों को जर्जर करने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिरों के सामने अपनी दीवार लगा दे रहे हैं कि किसी को पता न चले यहाँ मंदिर है। 100 साल मंदिर बिल्कुल जर्जर हुए पड़े हैं, किसी का ध्यान नहीं है। क्या कानपुर में हिंदू नहीं है? क्या कानपुर के हिंदू मर गए? क्या कर रहे हैं कानपुर के हिंदू या उसके आसपास के लोग? जो बड़े बड़े संगठन हैं, नारेबाजियां बहुत चल रही हैं। नारेबाजियों के अलावा दृष्टि भी रखो। एक महिला ने, बेचारी ने इस चीज़ को उठाया है, मैं उसका बड़ा धन्यवाद करता हूं। परंतु इस चीज़ का ध्यान रखो, जिस भी क्षेत्र में आप जहां भी रहते हो उसके आसपास यदि ऐसी घटना हो तो तुरंत खड़े हुए हो। तुम्हारे देवी देवताओं को कोई अपमानित कर देता है, कोई लात मार देता है, कोई पैरों के नीचे कुचलता है, तुम्हारे पास उसका सब कुछ जानते हो भी तुम मौन कैसे रह लेते हो? तुम्हारे देश की बहन बेटियों को कोई नंगा कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, पर तुम मौन कैसे रह लेते हो? कोई 50 टुकड़े कर देता है, कोई 100 टुकड़े कर देता है, तुम मौन कैसे रह लेते हो? आज तुम कहीं ना कहीं कमजोर हो तब तो मौन रहते हो। सहनशीलता ऐसी नहीं होती है। सहनशीलता जब तक दिखाई जाती जब तक दिखाने लायक हो। 99 गलतियां माफ करनी चाहिए, कृष्ण की तरह 100वीं पे गर्दन उड़ा देनी चाहिए। ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। परंतु तुम नहीं, तुम मौन बैठे हो। इस देश की मीडिया के भरोसे बैठे हो। मीडिया किसके भरोसे बैठी है? कि सीमा हैदर नानी, काकी, मौसी। मीडिया सीमा हैदर के भरोसे बैठी है और तुम मीडिया के भरोसे बैठे हो। तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा अन्याय अत्याचार के खिलाफ। और जितने भी मणिपुर में बहुत सारे मार्च से, अप्रैल से हिंदू पिट रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं, क्यों पिट रहे हैं? क्यों सशक्तिकरण नहीं दिखा रहे हैं? क्यों मजबूती से सामने नहीं आ रहे हैं? आना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। केवल नारों से काम नहीं चलेगा। यदि देश की सुरक्षा चाहते हो तो जिस भी कोने में हो, तुम जिस भी जगह पे बैठे हुए हो, ध्यान रखो वहां पे सशक्त हो जाओ, मजबूत हो जाओ। कोई तुम्हें हिला ना सके, कोई तुम्हें डुला ना सके, कोई तुम्हें तोड़ ना सके। अपने आप को इतना मजबूत बना लो, तब बात बनेगी। नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियां भी इसी प्रकार घरों में से निकाल करके कही जाएंगी कि निर्वस्त्र हो जाओ, नहीं जान से मार देंगे। तब क्या कर लोगे तुम? आज तुम्हारे यही लोग कह रहे हैं, कल कोई ईसाई, कोई मुस्लिम तुम्हारे घरों में आके ऐसी बातें करेगा, फिर क्या कर पाओगे तुम? इसलिए अपने आप को मजबूत रखो, अपने आप को सशक्त बना के रखो। जहां भी दिखाई दे तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे संस्कृति पे वार किया जा रहा है, तुरंत उठ खड़े हो और ऐसे दुष्टों को मिटा फेंको। इसके लिए तुम्हें जागना होगा, तैयार होना पड़ेगा, तब जाके इस देश की रक्षा हो पाएगी। इस देश की बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। केवल नारेबाजियों से देश नहीं बचता है। देश बचाने के लिए सशक्तता और जुनून चाहिए और अपने अंदर एक हिंदुत्व की चिंगारी चाहिए। सनातन के रक्षक ही सनातन को बचा सकते हैं। नहीं तो तुम्हारे मंदिर इसी प्रकार कब्जा होते रहेंगे और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे। तुम्हारी बेटियां घरों में से निकाल के खींच दी जाएंगी, तुम किसी को रोक नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान रखो, सशक्त हो जाओ। अपने घर में 2-4 हथियार जरूर रखो अपनी रक्षा के लिए, और अपनी रक्षा करो। और जहां भी अत्याचार अन्याय दिखाई दे उसके खिलाफ तुरंत खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ऐसे जब जीवन जियोगे तब जाके इस भारत माता की रक्षा होगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।